दोषी पकड़ में आएगा तभी तो पता चलेगा कि उसने खुद मारा है या किसी के कहने पे मारा है। मेरे शौहर को अपाहिज बना देते, मार के ट्रेन में ही छोड़ देते। इस बेरहमी से मार के जान नहीं लेनी चाहिए थी। दोषी को फांसी की सज़ा हो और घर वाले को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। हमारे सांसद महोदय ने भी बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी को पत्र लिखे हैं जो भाई 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। उनकी अहलिया पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट है, उनको नौकरी दी जाए। चलती ट्रेन में इस तरह से किसी की जान ले लेना, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लोगों को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है और इसी तरह से आज जो मौलाना साहब के साथ हुआ। मौलाना मरहूम तौसीफ रजा साहब के घर पर मौजूद हूँ और किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब की तरफ से टीम आई हुई है। सांसद जी अभी नहीं है घर में, अभी वो मतलब घर से बाहर हैं, जिसकी वजह से परवेज जी हैं, एहसान जी हैं और बाकी साहिल जी हैं और बाकी भाई हैं। ये लोग मतलब कि मौलाना मरहूम तौसीफ रजा साहब की वाइफ से बात की है। सर आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही खबर मिली जावेद साहब क्योंकि किशनगंज से बाहर हैं, उन्होंने कहा जो भाई जाके वहाँ से हाल क्या है उनसे जाके पूरे हालात का जायज़ा लेके, क्योंकि ये जो हादसा है बहुत ही गमगीन करने वाली बात है और हिंदुस्तान का जो माहौल बन गया है, जो लोग एक दूसरे से बट चुके हैं और नफ़रत फैल चुकी है, वही उसी का नतीजा है ये ऐसा होने का। और जहाँ ये लोग टोपी दाढ़ी देखना शुरू करते हैं तो इस तरह की हरकत करना शुरू कर देते हैं। ये सरकार से हमारी गुजारिश हो कि जो सरकार को इसको सख्त एक्शन लेना चाहिए और उस आदमी को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ताकि इस तरह का आगे नहीं हो। क्योंकि हमारा किशनगंज जो है माइग्रेशन रेट जो है हाई है, हमारे लोग बाहर ही खट के अपना लालन पालन करते हैं। हमको तो बाहर जाना है, हमारे लोग जाते हैं, तो अगर हमारी हिफाजत नहीं हो ट्रेन में तो हम कैसे जाएंगे, हमारा रोज़गार कैसे हमको मिलेगा। और जो इस तरह के हालात हो रहे हैं ये तो हम देख रहे हैं, जो रेलवे का जो फोर्स है, जबकि जीआरपी रहते हैं उसमें, उसको देखना चाहिए जो भाई क्या हो रहा है इस तरह का हालात। और हम तो सिर्फ जैसे अभी लोग मोबाइल लेके सिर्फ वीडियो बनाने रील बनाने के चक्कर में रह जाते हैं, लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। और हुआ ये नतीजा है जो ये हादसा हुआ तौसीफ रजा साहब के साथ। और अभी हम सबको मिलके दवा की भी ज़रूरत है इनको और दुआ की भी ज़रूरत है। और इंसाफ दिलाने के लिए जो राजनीतिक लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, सभी लोग जुटे हुए हैं। हमारे सांसद महोदय ने भी बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी को पत्र लिखे हैं जो भाई 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। उनकी अहलिया पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट है, उनको नौकरी दी जाए ताकि उनका भरण पोषण आगे का ज़िंदगी आराम से गुजरे। जब तक नहीं हो रहा है, हमने क्योंकि किशनगंज जिला में आज़ाद इंडिया फाउंडेशन जो मरहूम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम से एक संस्था चल रही है, इसी तरह के लोगों को हम लोग मदद करते हैं। हमने चेयरपर्सन से बात किया सईदा बानू जी से, जो भाई इस तरह का मामला हुआ है, जो जावेद साहब की माँ है चेयरपर्सन, उन्होंने कहा जो आप जाइए वहाँ जाके उनसे बात कीजिए और अगर वो करना चाहेंगी आज़ाद इंडिया फाउंडेशन में, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का काम चल रहा है उसमें इनका दिमाग भी बटेगा और आगे तैयारी भी आराम से कर पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। जो हादसा हुआ उसको तो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अगर चाहेंगी तो, क्योंकि अभी तो जो भी हमारे जो मजहबी ये है चालीसा वगैरह होने के बाद हम चाहेंगे जो भाई जून से इनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर ये करना चाहेंगी उनसे उसको जो भी पैसा मिलेगा उनका आराम से सब कुछ हो सकता है। किस तरीके का मतलब कि ऑफर देना चाहेंगे टीचर के लिए? जी जी जी, आज़ाद इंडिया फाउंडेशन में यहाँ भी इनके गाँव में भी चल रहा है सेंटर। हम चाहेंगे जो ये भी करें। हाँ, हम लोग सिर्फ ये नहीं करेंगे जो भाई इनको दिलासा दे के चले जाएंगे, हम करना चाह रहे हैं इनके साथ जो ये करें, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, इनके अंदर जितनी तालीम है ये दूसरों तक भी फैलाएं। टीचर के लिए पेशकश करती है एकदम, अगर वो करना चाहेंगे तो हाँ, आपकी तरफ से पेशकश रहेगा? एकदम 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 एकदम। ये अगर मान के चले फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है तो कहाँ पर मतलब कि भी इसको यहीं आसपास ही इन्हीं के गांव में। हाँ हाँ, यहीं पर हम उनको सेंटर देंगे एकदम। यहीं के बच्चों को, इनके बेटे भतीजे जो भी हैं उन्हीं को पढ़ाएंगे अच्छे से, अच्छी तालीम देंगे और ये अपनी तैयारी भी कर सकते हैं।
जुनून कुछ भी करके दिखाने का होता है। वो अगर जुनून हो अपने मन में तो कुछ भी कर लेंगे। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सिर्फ आकर के फ़ोटो या फिर वीडियो बनाने से नहीं होगा, आकर के इसी तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर मतलब कि हेल्प करना चाहिए। जैसे कि सर ने कहा कि नहीं, इनको हम जॉब की मतलब पेशकश करते हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ज़रूर अपने मतलब के इलाके में रह करके जॉब कर सकती हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपने स्तर से जहाँ तक भी हो सके आप लोग भी पेशकश कीजिए। एक्सेप्ट करना नहीं करना ये इनका काम है, लेकिन आप लोग पेशकश कीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं इस तरह से ऑफर देंगे, पेशकश करेंगे, तब तक समाज में भलाई होने वाला नहीं है, सिर्फ फोटो और वीडियो खींचने जैसे। तो आप कुछ बताइए साहिल भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुआ है बहुत दुखद घटना है। इससे जब से सुना हूँ तब से दिल जो है बहुत मायूस है। आज देश की ये हालत है कि लोग बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो इंसानियत जो है आज नहीं है। लोगों को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है और इसी तरह से आज जो मौलाना साहब के साथ हुआ वो इस सरकार की ही ये बीज बोई हुई है। इन लोगों ने ही हिंदू मुस्लिम का इतना जो है जहर घोल दिया है कि इंसान इंसान से आज नफरत करने लगा है। और चलती ट्रेन में इस तरह से किसी की जान ले लेना ये तो समझ से परे है, ये इंसानियत पे वार है। आज हम लोग यहाँ किशनगंज के माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के निर्देश अनुसार माननीय सांसद के प्रतिनिधि हैं, सहायक हैं, और हमारे ठाकुरगंज के जो भी प्रतिनिधि हैं, हम सब यहाँ आए। माननीय सांसद ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषी को फांसी की सज़ा हो और घर वाले को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो उनकी वाइफ है उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही जैसा कि परवेज साहब ने अभी कहा, माननीय सांसद ने कह के भेजा है कि आप हमारी बातों को पहुंचा दें। हम हर तरह से उस परिवार के साथ हैं, जहां भी ज़रूरत पड़ेगी वो बताएं, हम उनके साथ हैं। इंसाफ दिलाने से लेकर के उनके रोज़गार का फिक्र करना भी ये हमारा काम है। मरहूम तौसीफ रजा साहब की वाइफ हैं। मैम, अभी यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं क्या क्या मतलब कि भरोसा दे रहे हैं इंसाफ के लिए या फिर किस चीज़ के लिए, क्या कहना चाहेंगे? भरोसा दे रहे हैं वो कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे शोहर को इंसाफ मिलेगा। भरोसा दे रहे हैं जी। अच्छा, अब वो बरेली प्रशासन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, आप लोगों को तहरीर देने के लिए कहा गया है, तो आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं इस मामले में? बेशक हम लोग तहरीर देंगे, क्योंकि हमें भी दोषी को पकड़ाना है। दोषी पकड़ में आएगा तभी तो पता चलेगा कि उसने खुद मारा है या किसी के कहने पे मारा है मेरे शौहर को। जब वो बेकसूर है तो उनको तो इस कदर नहीं मारना चाहिए। मानिए कि आपको उनसे कुछ लेना था या कुछ देना था, उनको अपाहिज बना देते, मार के ट्रेन में ही छोड़ देते। इस बेरहमी से मार के जान नहीं लेनी चाहिए थी। किशनगंज सांसद की तरफ से आपको जॉब की मतलब पेशकश की गई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी तो हम लोग शोक में हैं। शोक के साथ साथ मैं इस इंतज़ार में हूँ कि पहले मेरे शौहर को इंसाफ मिले, उसके बाद मैं सोचूंगी, अभी नहीं।